डेरिवेशन है 4 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझिएगा बहुत गौर से। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि। तो इसकी विधियां बेटा 2 है, एक परावर्तन द्वारा और एक किसके द्वारा, अपवर्तन द्वारा। हमारे जो वातावरण में जो हमारे घर में लाइट आती है या यहाँ रोशनी दिख रही है वो अध्रुवित प्रकाश है। वो कैसे प्रकाश है बेटा, अध्रुवित। और जो आएगी जिसको हमें बदलना है उसे क्या बदलना है, ध्रुवित में। तो और जो ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश आ रहा है उससे हम ध्रुवित प्रकाश कैसे बदल सकते हैं, उसकी 2 विधियां, एक परावर्तन द्वारा और क्या, अपवर्तन द्वारा। तो हम किसके द्वारा पढ़ने वाले हैं बेटा, परावर्तन द्वारा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप पूछोगे परावर्तन द्वारा क्या होता है, सर हम बताएंगे। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। जैसे आप सपोज करिए मेरे हाथ में शीशा है, क्या बेटा, शीशा, और ये लेजर लाइट है। मैंने लेजर लाइट मारेंगे तो यहाँ प्रकाश की लड़ाएगी और टकरा कहाँ जाएगी, ऊपर। ये हो जाएगी कि नहीं जाएगी, ये कच्चा 10 में पढ़ा रखा है हमने परावर्तन में। तो जो प्रकाश किरण आई वो अध्रुवित है, जब टकराई मतलब परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी बेटा, ध्रुवित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्रुवित। ये अध्रुवित है और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ध्रुवित। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए बेटा, बुस्टर ने बताया कि, बुस्टर कौन है बेटा, वैज्ञानिक। क्या बताया उन्होंने, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है बेटा, आपतन कोण पे। और ये शीशा है और यहाँ लाइट मार रहा है, यहाँ से जा रही है, जो किरण आई उसे कौन किरण बोलेंगे, आपतित किरण। और अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे कौन कोण बोलेंगे बेटा, आपतन कोण। कौन कोण बोलेंगे, आपतन। और जो किरण चलेगी उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन। परावर्तित किरण जो कोण बनेगा, परावर्तन। तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ऐसे है, आपको कोई टीचर होंगे पढ़ाए होंगे, ऐसे प्रकाश किरण आती है, इसे आपतित किरण। ऐसे चलेगी तो क्या हो गया बेटा, परावर्तित। बीच वाला क्या है, अभिलंब ना। तो ये किरण बेटा कौन सी है, आपतित। ये कौन किरण बेटा, परावर्तित। यहां पे जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण, यहां जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण, आर। तो कह रहा है जो आपतन कोण पर डिपेंड करता है कौन, ये प्रकाश ध्रुवित होगा कि क्या होगा, अध्रुवित। प्रकाश ध्रुवित हो क्या होगा, अध्रुवित। समतल ध्रुवित हो जाता है। इस आपतन कोण को कौन सा कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। मतलब जब ध्रुवित प्रकाश हो जाए तब आपतन कोण का नाम आपतन कोण ना रख के क्या हो जाएगा, ध्रुवण कोण। जैसे आप हैं, आप अभी बच्चे हैं, जिस दिन आप टॉप कर जाएंगे तो अच्छे बच्चे कहलाएंगे। बच्चे तो हैं, इन एक विशेष कंडीशन में क्या हो जाएंगे, अच्छे बच्चे। उसी तरह ये आपतन कोण है, लेकिन जब इसमें ध्रुवित प्रकाश करने लगे उत्पन्न तो आपतन कोण का नाम क्या हो जाएगा, ध्रुवण कोण। अब बच्चे हैं अभी, बाद में अच्छे बच्चे को सब लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसका नाम सब जगह लगते हैं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसा नाम है आदित्य, तो आदित्य जी आदमी कहेगा कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए। उसी तरह आई तो यहाँ पे क्या कोण हो जाएगा बेटा, आईपी। क्या हो जाएगा, आईपी। तो आपतन कोण को क्या हो जाएगा, आईपी। क्या हो जाएगा, आईपी। तो आपतन कोण का नाम क्या हो गया नया, ध्रुवण कोण, जिसको किससे लिखेंगे, आईपी से। ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरणें, आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती है, लंब। बेटा ये आपस सब क्या है, लंब है, 90 पे। कितने पे है, 90 पे। इतनी बातें मैंने आपको बता रखी है। अब हम करने वाले डेरिवेशन। थोड़ा सा आवाज नहीं करना और अच्छे से देखना है। डेरिवेशन देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। मतलब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम बेटा, स्नेल का। तो कहता है साइन आई बटे बराबर n। अब आपको मैंने बताया था उसी दिन चित्र में, ये हमारा क्या है बेटा, कोई तल है, ऊपर क्या है वायु, नीचे क्या है कांच। ऊपर विरल माध्यम, नीचे क्या है सघन माध्यम। कोई प्रकाश की लड़ाई बेटा, ये ए बी की लड़ाई। इसको कैसे जाना चाहिए था बेटा, ऐसे जाना चाहिए था क्या, इन ऐसे ना जाके कैसे चली गई बेटा, अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो यहां पे और बीच वाला क्या है बेटा, ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन कौन बेटा, आपतन। नीचे क्या है बेटा, अपवर्तन, आर। यहां पे अगर इसको हमने बताया एक ऐसी कंडीशन है इसमें अपवर्तन ना हो, क्या हो रहा है, परावर्तन। क्या हो रहा है, तो ये किरण ऐसे ना जाके कैसे जा रही है, ऐसे। ये कैसा प्रकाश है, ध्रुवित। और नीचे वाला कैसा प्रकाश होगा, अध्रुवित। ये कैसा प्रकाश होगा, अध्रुवित। एक्चुअल में कंडीशंस क्या है, एक्चुअल में देखो मेरा बेटा है क्या, प्रकाश किरण ऐसे आनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए थी। इसका कोई रोल ही नहीं ना। एक स्पेशल एंगल आया इसमें, ये ऐसे ना जाके कैसे चला गया, ऐसे। तो ये जो किरण गई तो वो कैसे प्रकाश हो गया, ध्रुवित प्रकाश। और नीचे वाला क्या होता है, अध्रुवित। आपतन कोण कैसा मानो बेटा, विशेष मानो। तो यहाँ पे आईपी मान लिया, आई की क्या माना, आईपी। एक नया कोण माना ना बेटा, बताया। और यहाँ क्या मान लिया, आईपी। क्योंकि ये आईपी तो ये भी क्या हो गया, आईपी। कक्षा 10 में पढ़ा है आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो और ये आईपी तो ये भी क्या हो गया, आईपी।
ये हमारा अपवर्तन है, इसको कितना मान लिए r, और यहां पे कितने से कोण बनेगा 90। ये परस्पर क्या है लंबवत है। इसका नाम a दे दिया, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम m, और यहां पे n बोल दिया, और ये 90 डिग्री है और यहाँ b है। देखो ये किरण AB आई और BC होके चली गई, और जाना क्या चाहिए था BD जाना चाहिए था, जाना क्या चाहिए था BD जाना चाहिए था, BD भी नहीं गई, गई कहाँ बेटा BC पे, तभी कैसा प्रकाश मिला ध्रुवित, कैसा मिला ध्रुवित। अब हम जानते हैं साइन I बटे साइन R बराबर n। अब ये बताओ यहाँ I है क्या कुछ नहीं, I का कोण क्या है IP, तो यहाँ पे I क्या लिखेंगे बेटा IP, तो साइन IP बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा n, साइन IP बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा n। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे समझो, अब हम देखेंगे बेटा चित्र से। अब यहाँ पे एक लाइन समझिएगा बहुत गौर से, बात की आप कहेंगे कहाँ से आगे परेशान हो जाएंगे आप। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा बेटा इस वाले एंगल से देखिएगा, मैं रेड कलर का चला रहा हूँ मार्कर जिससे आपको विजुअल हो। ये कोण दिखा आपको, इस कोण का नाम बताओ क्या है IP, या लिख सकते हैं MBC। कोण क्या बेटा MBC, कोण MBC प्लस रेड कलर हो गया। अब ब्लू कलर चलाने जा रहा हूं, ये कोण दिखा, इसका नाम क्या है CBD, CBD, CBD प्लस तीसरा DBN या NBD कुछ भी, DBN, DBN बराबर कितने अंश बेटा 180। वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक 90 किधर साइड है क्या, कितने अंश होगा 180। अब तुम बताओ MBC, गौर देखना बेटा तुम लोग बताना MBC का कितना लिख सकते हैं, क्या मान है IP, लिख दूं IP प्लस CBD की जगह 90 प्लस DBN की जगह बेटा R बराबर 180। तो R बराबर हो गया 180 माइनस 90 माइनस IP। कोई दिक्कत मेरा बच्चा। अब मेरा भैया ये बताओ 180 में से 90 घटाओ कितना आएगा माइनस IP। इसको एक लाइन लिख लो। ये समीकरण नंबर क्या मानना 1 लिखना, समीकरण नंबर 1 से क्या कहता है साइन IP की जगह IP लिखा रहने दो बटे साइन, जहां R है मेरे यार वहां क्या लिख लेंगे 90 माइनस IP बराबर साइन IP हो गया बेटा। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, यहां हो जाएगा कॉस IP बराबर क्या हो जाएगा n। अब एक चीज और पढ़ रखे हो, साइन बटे कॉस क्या होता है tan। थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए आपको, साइन बटे कॉस क्या होता है tan। फिर लिख दे रहा हूं एक फार्मूला और पढ़ा होगा आपने, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए लिख देंगे tan IP बराबर n। इसी को बोलते हैं बेटा बुस्टर का नियम। किसका नियम बेटा बुस्टर का नियम। यही छोटा मोटा डेरिवेशन था।